तुम्हें पता होगा कि सभ्यता के विकास क्रम में बहुत वक्त नहीं हुआ जब मनुष्यता केवल 3 रंगों से परिचित थी। ओनली 3 बेसिक कलर्स। तुम उस समय के साहित्य को अगर देखोगे तुम्हें अन्य रंगों का वर्णन नहीं मिलेगा। फिर सभ्यता विकसित हुई तो तुम्हारे सामने और रंग आए। देखने वाली आंख वही थी, इंद्री वही थी, लेकिन अब तुम्हारा स्पेक्ट्रम वाइड हो गया। तुम्हारी इंद्री की संवेदना, सेंसिटिविटी बढ़ गई। तुम्हारे सुनने की जो क्षमता है इसका भी विकास हुआ है धीरे धीरे। संगीत अकस्मात नहीं आ गया है, संगीत की ओर धीरे धीरे तुमने यात्रा की है। और सुगंधें भी अकस्मात नहीं आ गई। बहुत पीछे आदिम जगत में अगर तुम लौटोगे तो वहां सुगंधों का बहुत कम उपयोग है। कई अपने प्राचीन साहित्य और प्राचीन शास्त्रों को अगर तुम देख पाओ तो तुम्हें हैरानी होगी कि वहां किसी भी गंध का वर्णन नहीं। गंध की इंद्रिय तुम्हारी बहुत बाद में विकसित हुई, धीरे धीरे। और आज भी इसीलिए गंध के मामले में बहुत लोग कम विकसित हैं। और तब तुम्हें एक आश्चर्य होता है कि ऐसा जो अनुभव तुम्हारे साथ घट रहा है वो दूसरे के साथ क्यों नहीं घट रहा। हर इंद्रिय, स्पर्श है, स्वाद है, सबका विकास है। ऊर्जा जब अंतर्मुखी होती है तब तुम्हारी सारी इंद्रियों में एक विस्फोट हो जाता है। देखने के तुम्हारे ढंग बदल जाते हैं, तुम्हारे सुनने के ढंग बदल जाते हैं, स्वाद के ढंग बदल जाते हैं, स्पर्श के ढंग, सारी इंद्रियों में एक आमूल रूपांतरण घट जाता है। अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको बहुत स्वाद में तेज चीजों का ही पता चलता है और बहुत सूक्ष्म स्वाद अगर हो तो उससे वो चूक जाते हैं। एक साधक बहुत सूक्ष्म स्वादों का आनंद ले पाता है। ऊर्जा जब तुम्हारे अंदर जाग रही है, कुंडलिनी के यात्रा परिपथ में उसके जागरण के पथ पर अनुभव घटते हैं, ऊर्जा का विकास हो रहा है, तो ये ऊर्जा तुम्हारे लिए नए जगत का एक द्वार खोल रही है। कई बार तुम यहां बैठे हो और तुम्हारे लिए पूरा का पूरा ये वातावरण बदला हुआ हो सकता है। यहां पर एक ऊर्जा है, तुम उसे महसूस कर पाते हो। कई बार तुम्हें उसे ठीक ठीक पता नहीं चलता तुम्हें उसका। तुम यहां आकर बैठते हो और तुम कहते हो अच्छा लगता है, शांति मिलती है, मन स्थिर हो जाता है। तुम उसके इनडायरेक्ट इफेक्ट्स को अनुभव कर रहे हो। ये घट रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ डायरेक्ट इफेक्ट्स भी हैं। ऊर्जा का कुछ सीधा डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी है। जब तुम एंटर करते हो वातावरण में तो उन सूक्ष्म तरंगों को तुम और सघनता से और इंटेंसिटी से अनुभव कर पाते हो। इस ऊर्जा के अनुभव पर लंबे समय तक बहुत बहुत प्रयोग किए गए। जहां कोई भी साधक अपनी साधना कर रहा है, पूरे वातावरण में उसकी ऊर्जा है। उसके संपर्क में आते ही तुम्हारे भीतर कुछ परिवर्तन होते हैं। कई बार तुम्हारे अंदर अचानक कुछ विचार उठाते हैं, कई बार अचानक तुम्हारे अंदर कुछ भाव उठाते हैं और तुम उनसे आइडेंटिफाई कर लेते हो। एक ही समस्या है तुम्हारे कि हर भाव से तुम आइडेंटिफाई कर लेते हो, तादात्म्य कर लेते हो। ध्यानी का एक ही काम है, बस जागना, जाग कर देखना कि ऐसा भाव उठा है और उसको वो बस देख रहा है।
जब तुम देखोगे तो तुम्हें हैरानी होगी कि एक विशेष जगह पर होते हो, तुम्हारे अंदर एक विशेष किस्म के विचार चल निकलते हैं। तुम कुछ लोगों के पास होते हो, तुम्हारे अंदर एक अलग भावदशा बनने लगती है, कहीं तुम किसी अलग भावदशा में चले जाते हो। तो ये सब क्या है? ये केवल अलग अलग ऊर्जा के वातावरण हैं, अलग अलग एनर्जी एटमॉस्फेयर हैं, जिनके संपर्क में आते ही तुम्हारे विचार और तुम्हारी भावदशाएं बदल जाती हैं। तो तुम्हें ऊर्जा स्तरों पर काम करना है ताकि तुम बाहरी प्रभावों से बच सको और अपने अंदर उतरकर इन सारी चीजों को बदल सको, क्योंकि वो अलाइनमेंट है। तुम्हारे भीतर एक खास किस्म की ऊर्जा एक खास फ्रिक्वेंसी में गति कर रही है, तो तुम उस फ्रिक्वेंसी की चीजों से अलाइनमेंट में आओगे और प्रभावित हो जाओगे। अब यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, स्वाभाविक है जब यहां इस ध्यान कक्ष में बैठे हैं तो सभी ध्यान की भावदशा में हैं। यहां मैं भी बैठा हूं, यहां मेरे अलावा तुम्हारे अलावा भी बहुत से लोग बैठे हैं, अदृश्य संबुद्ध मित्र। कोई कोई कभी उन्हें देख लेता है, कोई नहीं देख पाता, लेकिन सबके अंदर एक अलग अलग वातावरण है। अब तुम्हारी ऊर्जा की जो फ्रिक्वेंसी है वो पूरे एटमॉस्फेयर में दौड़ेगी और जहां उससे मिलती जुलती ऊर्जा होगी उससे वो अलाइनमेंट बनाएगी और उस अनुभव में उतर जाएगी। तो कोई कहेगा कि मैं यहाँ अशांत अनुभव कर रहा हूँ, किसी के अंदर अचानक किसी अन्य किस्म के विचार दौड़ जाएंगे, और अगर तुम मुझसे अलाइनमेंट बनाओगे तो तुम्हें लगेगा कि जो जानना था वो मैं जान रहा हूं, जो भी जाना जा सकता है वो मैं जान रहा हूं। तुम उस समय ऊपर उठ गए हो, खींच लिए गए हो। अब करना क्या है? करना यही है कि तुम बाहर तो बदल नहीं सकते, तुम अपने अंदर के ऊर्जा स्तर को बदल सकते हो। और जब अंदर के ऊर्जा स्तर को बदलोगे तो किसी भी टाइम और स्पेस में तुम्हारा अलाइनमेंट होगा और तुम्हें एक दिशा मिल जाएगी, तुम्हें गति मिल जाएगी। अब तुम शिकार नहीं होगे, बाहर के जो ऊर्जा के वातावरण है तुम उनके शिकार नहीं हो जाओगे। तीर्थों का उपयोग ऐसे ही किया गया। बहुत सारी तुम देखते होगे साधकों ने गुफाएं निर्मित की हिमालयों में, और बहुत सारी ऐसी जगहें निर्मित की जहां पर उन्होंने साधना की। और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक जगह पर सैकड़ों हजारों वर्ष तक कोई ना कोई साधक अपनी साधना करता रहा, तो वहां का ऊर्जा वातावरण बिल्कुल बदल जाता है। अब तुम वहां प्रवेश करते हो तो प्रवेश करते ही ध्यान घट जाता है। कोई ऐसी जगह जहां पर लगातार हिंसा हुई है, जहां पर लगातार कुछ ऐसी तरंगें फैली हैं, तो वहां का ऊर्जा वातावरण बदल गया है, तुम्हारे भीतर वो अलग प्रभाव लाता है। अब तुम पहले की तरह से तो प्रयोग कर नहीं सकते कि तुम हिमालय चले जाओ, तुम एक गुफा निर्मित करो और बाहरी संसार से अलग तुम नया वातावरण निर्मित करो और यहाँ की सारी ऊर्जाओं और तरंगों से बच जाओ। ऐसा तो संभव नहीं। तुम्हें रहना यहीं है, तुम्हें यहीं सारे काम करने। तो फिर अब तपश्चर्या यही है, साधना यही है कि तुम अपने विचारों पर पहले काम करो और फिर अपनी ऊर्जा पर, अपनी उस कुंडलिनी पर। कुंडलिनी शब्द रहस्यमय है, इसको मैं सरलतम रूप से समझाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि इस शब्द पे बड़ा रहस्य है, इसको बड़ा मिस्टिफाई किया गया है। तो पहली चीज ये माने कि मिस्ट्री कुछ भी नहीं है, अध्यात्म में सब कुछ ओपन सीक्रेट है, कुछ भी रहस्य नहीं है, बस तुम्हें जानना है और अपने भीतर जागना है। तो जिसे हम ये कुंडलिनी कहते हैं, ये तुम्हारे अंदर की ऊर्जा का धक्का है। इस पर काम करते हुए तुम्हें केवल उसका स्तर चेंज करना है। अब जैसे मैंने मौलिक केंद्र की बात की थी,
बेसिक सेंटर की, तुम्हारा सेक्स सेंटर वो एक एक्टिविटी है, और उससे आगे जब तुम बढ़ते हो तो अन्य केंद्र। अब ये केंद्रों का जो अनुभव है ये इनडायरेक्ट है। तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि तुम पहले केंद्रों पर काम करोगे, पहले तुम अपनी ऊर्जा पर काम करोगे, तब इन केंद्रों का अनुभव घट जाएगा स्वाभाविक रूप से। और इन सबके लिए जो पहली कोशिश थी विचारों का नियोजन, उस पर काम करें, ठीक है। और दूसरी बात रिटेन करें, इसलिए मैं उस बात को बता रहा हूं, उसको अपने माइंड में रिटेन करें। दूसरी बात आज जो मैंने कही, अपने ऊपर लौटें, कुछ दिनों के लिए दूसरों से बाहर हों और मैं कौन हूं का एक धक्का अपने अंदर लगने दें। बड़े अंतर आएंगे इस बात से, और तुम देखोगे कि ऊर्जा के जागरण में ही आनंद है।